हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरवी प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पृथ्वी के चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ चैप्टर से फिर हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो है चुंबकीय शैथिल्य, धारणशीलता एवं निग्रहिता। इंग्लिश में इसको कहेंगे मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, रिटेंटिविटी एवं कोर्सिटिविटी। तो ये चुंबकीय पदार्थ के चुंबकित होने से संबंधित टॉपिक है। हम जानते हैं कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, और उस पदार्थ के चुंबकित होने के आधार पर ही ये कुछ टॉपिक हमारे सामने बन के आएंगे, उसको हम आज देखेंगे। तो चुंबकीय पदार्थ के चुंबकित होने से संबंधित एक टॉपिक पहले हम पढ़ चुके हैं, वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको आई से लिखते हैं। और दूसरा टॉपिक हम इसके पहले पढ़े हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकित होने की क्षमता को दर्शाता है। यानी आई क्या है? चुंबकीय पदार्थ के चुंबकित होने की क्षमता दर्शाता है। और H क्या होता है? H इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकित पदार्थ की चुंबकित करने की क्षमता को दिखाता है। तो H क्या है? चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता। और ये किसकी क्षमता होती है? चुंबकीय क्षेत्र की। यानी I जो है चुंबकीय पदार्थ के चुंबकित होने की क्षमता को दिखाता है, और H जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की उस क्षमता को बताता है जो चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करता है। या कह लें चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता जो चुंबकीय क्षेत्र की होती है वो H बताता है। यानी H जो है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता होती है, और I जो है इस चुंबकीय पदार्थ के चुंबकित होने की क्षमता होती है। अब जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है उस चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षमता या चुंबकीय तीव्रता H है। चुंबकीय तीव्रता H है। अब H अगर ज़्यादा होगा तो ये चुंबकीय पदार्थ ज़्यादा चुंबकित होगा, और अगर चुंबकीय पदार्थ ज़्यादा चुंबकित होगा तो I का मान ज़्यादा होगा। यानी H के मान के ज़्यादा होने से I का मान ज़्यादा होगा। तो निष्कर्ष निकला कि H के मान में वृद्धि से I के मान में वृद्धि होगी। या इसको हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H अगर अधिक हो तो चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? अधिक हो जाता है। अब अगर हम H और I में ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा बनेगा उसको हम देखते हैं। तो क्या कि यदि H एवं I में ग्राफ खींचा जाए तो अब एक चीज़ तो आप जान गए हैं कि यदि H का मान बढ़ेगा तो I का मान बढ़ेगा, लेकिन H और I में अगर ग्राफ खींचते हैं तो I का मान H के साथ रेखीय दर से नहीं बढ़ता है, यानी लीनियरली नहीं बढ़ता है। तो क्या अगर हम ये x एक्सिस माने और ये y एक्सिस माने तो यदि चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो चुंबकीय तीव्रता H का मान 0 होगा। ऐसी स्थिति में ये जो चुंबकीय पदार्थ है चुंबकित नहीं होगा, और चुंबकित नहीं होगा तो I का मान भी क्या? 0 होगा। तो क्या लिखेंगे? यदि H क्या हो? 0 हो तो I भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x एक्सिस के अलंग चुंबकीय तीव्रता को दिखाते हैं और y एक्सिस के अलंग चुंबकन तीव्रता को दिखाते हैं। I चुंबकन तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और H चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो H को हम x एक्सिस के अलंग दिखाते हैं और I को हम y एक्सिस के अलंग दिखाते हैं। तो H अगर 0 है तो I भी क्या होगा? 0 होगा।
जैसे जैसे H का मान बढ़ाते हैं I का मान भी बढ़ता जाता है, लेकिन ग्राफ लीनियरली रेखीय नहीं प्राप्त होता है, कुछ इस तरह का प्राप्त होता है। ये पहले H का मान बढ़ाते हैं तो I का मान बड़ी तेजी से बढ़ता है, यहाँ तक ऐसे कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर इसके बाद जब H का मान बढ़ाते हैं तो I का मान थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक, तो ये ग्राफ बनता है हमारा H और I के बीच। और इसके बाद अगर H का मान बढ़ाते हैं तो I का मान नहीं बढ़ता है, यानी ये x एक्सिस के समानांतर ग्राफ चलने लगता है। ये बताता है कि H का मान बढ़ाने पर अब I का मान नहीं बढ़ता है, यानी H का मान यहाँ से यहाँ तक है, तब तो I का मान बढ़ रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H को यहाँ तक बढ़ाए तो I का मान बढ़ा, यानी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण बढ़ा। लेकिन जब H का मान इससे ज़्यादा ले जा रहे हैं तो I का मान नहीं बढ़ रहा है, यानी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण कांस्टेंट हो जा रहा है, और इसको कहते हैं संतृप्त अवस्था। इसके बाद जो होता है वो चुंबकीय पदार्थ की संतृप्त अवस्था हो जाती है, उसमें चुंबकत्व का गुण नहीं बढ़ता। अब अगर हम H के मान को या इस चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय तीव्रता H को कम करते हैं, H को अगर हम कम करते हैं तो I का मान भी कम होना चाहिए, लेकिन I का मान उस रेट से कम नहीं होता है जिस रेट से बढ़ा हुआ होता है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है हमको, H का मान ऐसे कम कर रहे हैं लेकिन I का मान उस रेट से कम नहीं हो रहा है। और ये ग्राफ यहाँ पर पहुँच गया। ग्राफ आना चाहिए इस पर से, जैसे H का मान जैसे जैसे बढ़ा है I का मान बढ़ता गया, तो ये ग्राफ हमको मिला। अब H का मान घटा रहे हैं तो I का मान घटना चाहिए, तो इसी पर ग्राफ आना चाहिए, लेकिन इस पर नहीं आता है। ये ग्राफ इस तरह से चलता है। अब यहाँ पर ये बिंदु क्या बताता है? ये बिंदु बताता है कि H तो 0 हो गया, इधर की तरफ H है तो H इधर की तरफ नहीं है, लेकिन I का मान 0 नहीं है, I इज नॉट इक्वल टू 0, यानी चुंबकीय तीव्रता के 0 होने के बाद भी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण बचा रह जाता है। अच्छा, अब ये जो जितना चुंबकत्व का गुण बचा रह गया उसी को हम कहते हैं धारणशीलता, या इसी को कहते हैं रिटेंटिविटी। धारणशीलता या फिर रिटेंटिविटी। अगर हम इसको O माने और ये पॉइंट A हो और वापसी में आते समय ये पॉइंट B हो जाए, तो OB के बराबर जितना चुंबकत्व का गुण इस पदार्थ में रहेगा उसी को क्या कहेंगे? रिटेंटिविटी, धारणशीलता कहेंगे। ठीक है, या अवशिष्ट चुंबकत्व। तो OB क्या बताता है? OB इसको कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, इसी को कहते हैं धारणशीलता, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, ये 3 टर्मिनोलॉजी हो गई, एक अवशिष्ट चुंबकत्व, दूसरा धारणशीलता और तीसरा रिटेंटिविटी। तो इसकी परिभाषा क्या बन के आएगी कि यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है। पुनः चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर, या कह लें पुनः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 0 कर देने पर चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकत्व का गुण रह जाता है उसी को क्या कहते हैं? धारणशीलता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि चुंबकीय तीव्रता H के 0 होने पर चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकत्व का गुण अवशेष रहता है उसी को अवशिष्ट चुंबकत्व या धारणशीलता ब्रैकेट में रिटेंटिविटी कहते हैं। ये रिटेंटिविटी की परिभाषा हो गई। हमने पदार्थ को यहाँ से यहाँ तक के चुंबकीय तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा और चुंबकीय पदार्थ यहाँ तक चुंबकित हुआ। अब जब चुंबकीय तीव्रता को हमने 0 कर दिया तो चुंबकत्व का गुण 0 ना होकर के इतना OB के बराबर बाकी रह गया। इसी OB के बराबर बाकी चुंबकत्व को, अवशेष चुंबकत्व को क्या कहते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व या धारणशीलता या फिर रिटेंटिविटी।
अब चुंबकीय तीव्रता के जीरो होने पर भी इस पदार्थ में OB के बराबर चुंबकत्व है। अब इस चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए H को हम विपरीत दिशा में बढ़ाने लगते हैं। H इस दिशा में था, अब H को विपरीत दिशा में बढ़ा रहे हैं। तो H को बढ़ाते बढ़ाते जब हम इस OC के बराबर कर लिए, इतना H उल्टे दिशा में कर लिए, तब ये जा कर के I का मान 0 हुआ। I का मान 0 हो गया। लेकिन H का मान क्या है? H का मान अब 0 नहीं है, H का मान OC के बराबर हो गया। तो इसी OC को क्या कहते हैं? निग्राहिता कहते हैं, निग्रह बल कहते हैं, और इंग्लिश में कोर्सिविटी कहते हैं। तो कोर्सिविटी की परिभाषा क्या हो गई कि चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकित हो जाता है। चुंबकीय तीव्रता को 0 करने पर उसमें चुंबकत्व के गुण अवशिष्ट रह जाते हैं, जिसको धारणशीलता, रिटेंटिविटी कहते हैं। अब इस चुंबकत्व के गुण को समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में जितनी चुंबकीय तीव्रता आरोपित की जाती है उसी को क्या कहते हैं? निग्राहिता कहते हैं, निग्रह बल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि पदार्थ में चुंबकत्व के गुण को समाप्त करने के लिए जितना चुंबकीय तीव्रता की आवश्यकता होती है उसी को निग्रह बल या फिर निग्राहिता या इसी को इंग्लिश में कोर्सिविटी कहते हैं। तो ये कोर्सिविटी, निग्राहिता या निग्रह बल की परिभाषा हो गई कि पदार्थ में चुंबकत्व के गुण को समाप्त करने के लिए जितना चुंबकीय तीव्रता की आवश्यकता होती है उसी चुंबकीय तीव्रता को क्या कहते हैं? निग्राहिता या निग्रह बल या फिर कोर्सिविटी कहते हैं। प्रारंभ में H का मान जिस दिशा में रहता है उसके अपोजिट दिशा में कोर्सिविटी होता है या निग्राहिता होता है या निग्रह बल होता है। अब आगे अगर हम इस चुंबकीय तीव्रता का मान और बढ़ाएं इधर की तरफ, तो ये I का मान विपरीत दिशा में बढ़ना शुरू हो जाता है इस तरह से। अब H का मान जब यहाँ तक हो जाता है, ये O है, यहाँ पर मान लेते हैं M हो गया, तो OM तक हो जाने पर इस I का मान निगेटिव दिशा में अधिकतम हो जाता है। अब इसके बाद अगर H का मान विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं तो I का मान नहीं बढ़ता है, यानी ये पैरेलल हो जाता है। फिर ये विपरीत दिशा में संतृप्त की अवस्था हो गई। इसके बाद चुंबकत्व का गुण इस पदार्थ में नहीं आता है। पुनः H का मान कम करने लगते हैं इस तरह से, तो पुनः यहाँ पर क्या देख रहे हैं? H का मान तो 0 हो गया लेकिन I का मान 0 नहीं हुआ, यानी I निगेटिव दिशा में कुछ मिल गया हमको। अब इस OD के बराबर जो चुंबकत्व का गुण इस पदार्थ में है, इसको फिर क्या कहेंगे? निगेटिव दिशा में धारणशीलता या फिर रिटेंटिविटी कहेंगे। अब इस OD के बराबर रिटेंटिविटी को समाप्त करने के लिए पुनः H का मान पहले की दिशा में बढ़ाने लगते हैं। इस दिशा में ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर OE के बराबर, इस OE को भी हम क्या कहेंगे? कोर्सिविटी कहेंगे, कोर्सिविटी कहेंगे। और पुनः जब H का मान बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं तो इस A बिंदु तक जाने पर पुनः पदार्थ संतृप्त अवस्था में आ जाता है। तो पहले हम कैसे गए? O से लेकर के A तक ग्राफ मिला हमको, यानी O से लेकर के N तक हम H का मान बढ़ाए तो I का मान NA के बराबर हुआ और ये अधिकतम मान हुआ। पुनः जब H का मान हम कम करने लगे तो I का मान उस दर से नहीं कम हो रहा है बल्कि कम दर से कम हो रहा है, और पहले वाला ग्राफ OA वाला ग्राफ ना मिल करके एक नया ग्राफ मिल रहा है AB। H का मान यहाँ पर 0 कर दिया तो I का मान 0 नहीं रहा, I का मान OB के बराबर रहा। इसी OB को हम क्या कहते हैं? धारणशीलता, रिटेंटिविटी कहते हैं। पुनः H का मान निगेटिव दिशा में करने पर OC के बराबर जो H अप्लाई करते हैं, इस OC के बराबर H पर I का मान क्या हो गया? 0 हो गया। यानी जितना अपोजिट दिशा में H अप्लाई करते हैं I को 0 करने के लिए, उसी H को क्या कहते हैं? निग्राहिता, निग्रह बल या कोर्सिविटी कहते हैं।
पुनः H का मान और जब बढ़ाते हैं तो पदार्थ निगेटिव दिशा में चुंबकित होने लगता है, और H का मान OM के संगत अगर हो जाता है तो I का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। उसके बाद H का मान हम कितना बढ़ाएं, I नहीं बढ़ता है। पुनः H का मान कम करते करते 0 कर दिए तो OD के बराबर चुंबकत्व का गुण इसमें विपरीत दिशा में हो जाता है। इसको भी हम क्या कहेंगे, धारणशीलता या रिटेंटिविटी कहेंगे। पुनः इस OD को समाप्त करने के लिए हम H को और विपरीत दिशा में ले जाते हैं, तो जो OE मिलता है, OE के बराबर H जब अप्लाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में I का मान यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर H का मान ON तक ले जाते हैं तो I का मान AN के बराबर हो जाता है। तो ये पूरा साइकिल हमारा पूरा होता है इस तरह से। पहले इस तरह से बढ़ाए, फिर कम किए, ये विपरीत दिशा में बढ़ाए, विपरीत दिशा में बढ़ाए, फिर कम करने लगे, फिर कम करने लगे, फिर विपरीत दिशा में बढ़ाए और इस तरह बढ़ा करके A पर पहुंच गए। तो ये पूरा साइकिल बन जाता है और इस तरह का ग्राफ यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, और बार बार आप देख रहे हैं कि H के मान को जब हम 0 कर दे रहे हैं तो I का मान 0 नहीं हो रहा है, यानी I लगातार H के पश्चगामी हो रहा है, या कह लें I जो होगा वो लैग करेगा हमेशा किससे, विथ H से। इसी को कहते हैं चुंबकीय शैथिल्य। क्या कहते हैं, चुंबकीय शैथिल्य, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। ठीक, तो आज के टॉपिक में हमने पहले धारणशीलता को देखा, उसके बाद निग्रहिता को देखा, इसके बाद चुंबकीय शैथिल्य को देखा, जिसमें हमने देखा कि यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता को बढ़ाने पर पदार्थ में चुंबकत्व का गुण I बढ़ता जाता है, लेकिन ये लीनियरली नहीं बढ़ता, रेखीय दर से नहीं बढ़ता है। और H और I में यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। H के एक निश्चित मान तक I का मान बढ़ता है, उसके बाद H को चाहे हम जितना बढ़ाते हैं I का मान नहीं बढ़ता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ के संतृप्त की अवस्था कहते हैं। जब H का मान हम घटाने लगते हैं तो I का मान उस दर से नहीं घटता है जिस दर से बढ़ा रहता है। ऐसी स्थिति में एक दूसरा वक्र प्राप्त होता है, और इस वक्र में देखते हैं हम कि H के मान के 0 हो जाने पर I का मान OB के बराबर रह जाता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता को 0 कर देने के बाद भी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण I रह जाता है। उसी I को, उसी बचे हुए चुंबकत्व के गुण को हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, धारणशीलता कहते हैं, या फिर रिटेंटिविटी कहते हैं। अब बचे हुए चुंबकत्व के गुण को समाप्त करने के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय तीव्रता है वो विपरीत दिशा में बढ़ाने लगते हैं। विपरीत दिशा में बढ़ाने पर उसी के बराबर जब चुंबकीय तीव्रता को हम लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में I का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो विपरीत दिशा में जितना चुंबकीय तीव्रता H हमको लगाना पड़ता है I को 0 करने के लिए, उसी H के मान को हम क्या कहते हैं, कोर्सिविटी कहते हैं, निग्रह बल कहते हैं, या फिर निग्रहिता कहते हैं। इस पूरे चक्र में हम देख रहे हैं कि जो चुंबकत्व का गुण I है वो हमेशा H के 0 होने के बाद भी बचा रह जाता है। तो I हमेशा लैग करता है, I हमेशा लैग करता है किससे, H से। तो पदार्थ में चुंबकत्व के गुण के पश्चगामी होने को क्या कहते हैं, चुंबकीय शैथिल्य कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।